अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुशीर नकवी। ये आज का जो लेसन है ये आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी ऑटोकैड सीखा हुआ है। तो हम इस लेसन में सीखेंगे कि किस तरह ऑटोकैड की ड्राइंग को स्केचअप में लेके जाया जाता है, फिर स्केचअप में किस तरह 3D में कन्वर्ट होता है वो, और फिर फाइनल रेंडरिंग के लिए वो किस तरह लूमियन में ले जाया जाता है। तो ये एक कनाल का प्लॉट है जिसके अंदर के एक प्लान बना हुआ है। तो जिस तरह आप देख रहे हैं इसमें टेक्स्ट हैच वगैरह है। जब हमने इसका 3D बनाना है तो कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं, वो बिला वजह से ड्राइंग को बड़ा करती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम इसको ब्लॉक फॉर्म में ले जाएंगे। तो ब्लॉक फॉर्म में ले जाने से पहले मैं चाहूँगा कि इसकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डोर हैं जो 2D में, वो हमें नहीं चाहिए, हैच नहीं चाहिए, टेक्स्ट भी नहीं चाहिए। तो जब हम ये रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सिंपल प्लान बन गया। इसको हम अब ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेंगे। W ब्लॉक की कमांड दे के, इसको पाथ दे के और नाम दे के हम इसको सेव कर लेंगे 3D हाउस ब्लॉक के नाम से, और सेव कर ले। ये मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, इसमें हम विल सेव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। तो ये अब ये सेव हो गया। जब ये सेव हो गया तो अब हम इसको किस तरह से स्केचअप में इंपोर्ट करेंगे। या ब्लॉक बन के ड्राइंग फॉर्मेट में ही है। तो अब हमने लोड करना है स्केचअप को। तो हम इसको मिनिमाइज़ कर लेंगे और स्केचअप को खोल लिया। जब हम स्केचअप को खोलेंगे तो अब स्केचअप में हमने इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए फाइल में जाएंगे तो इंपोर्ट में चले जाएं। इंपोर्ट में जाएंगे तो हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है, डिफरेंट ऑप्शन है। हमने ऑटोकैड की ड्राइंग, हम 3D स्टूडियो मैक्स की भी ला सकते हैं, स्केचअप की अपनी भी हो सकती है, और भी इसमें है। तो हमने ये सिलेक्ट किया और ये ब्लॉक की ड्राइंग ले ली जो हमने ब्लॉक बनाया था और इंपोर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास प्लान आपने देखा कि इंपोर्ट होके ये आ गया। अब ये वो प्लान है जिसमें कि वो डोर्स, क्योंकि हमें नहीं चाहिए थे, वो 2D में थे। तो बेसिकली ये प्लान अब यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है। जब इंपोर्ट हो गया है तो हमने इसको क्या करना है, हमने अब इसको 3D में कन्वर्ट करना है। तो आप देखेंगे कि हम इसको अगर टच करेंगे तो ये भी एक ब्लॉक फॉर्म बना हुआ है। तो ब्लॉक को हम पहले एक्सप्लोड कर लेते हैं, जिस तरह ऑटोकैड की कमांड में एक्सप्लोड करते हैं। तो ये एक्सप्लोड होके अब ये अलग-अलग लाइन्स बन गई, ये ब्लॉक से ख़त्म हो गया। अब हम ये लाइन लेते हैं, एक इधर से इधर तक कोई लाइन लगाते हैं पेंसिल लेके। ओह सॉरी, आपने देखा कि अब ये तकरीबन सारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें अब ये हमारे पास ये एरिया बन गया है और ये वॉल्स का एरिया रह गया। ठीक है जी, इसमें अगर हम इन वॉल्स को लें तो बड़ा सिंपली ये सारा ऐसे डिवीजन में होता चला जाएगा। ये अब तकरीबन हमने अपना सारा जो वॉल्स का एरिया है वो हमने सॉलिड कर लिया है। ठीक है जी।
अब जब ये हो गया तो अब नेक्स्ट जो हमने कमांड देनी है वो इसको एक्सट्रूड की, जिस तरह के ऑटोकैड में है। तो हम इधर से ये एक्सट्रूड वाला टूल लेंगे और टूल को जब हम लेंगे तो आप देखेंगे कि हम किसी को भी सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्शन आ गई। अब हम इसको एक्सट्रूड कर रहे हैं तो आप देखेंगे राइट साइड पे इसके बिल्कुल राइट हैंड साइड बॉटम पे फीट और इंचज़ आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने इधर से फीड इन करने हैं। अब अपने आसानी के लिए मैं यूजली करता हूँ, या तो हम पहले कर लेते, लेकिन हम इनकी फेसेस जो है रिवर्स फेसेस कर सकते हैं। तो अब ये आपने देखा कि ये ऐसे हो गया। तो हम चाहें तो इन सारों को इकट्ठा भी ले सकते हैं। रिवर्स फेसेस पे जाएंगे, ये सारी हो गई रिवर्स, वाइट हो गई क्लियर। ये वाला हम इसको हम रिवर्स फेस कहेंगे। अब हम इसको ऊपर ड्रैग करते हैं। राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे हमने इसको 10 फुट पे कमांड दी तो 10 फुट हो गया। अब वंस आपने ये कर ले तो बहुत आसान हो जाएगा। इसको लेना है और इसको इसका रेफरेंस देना है, फिर इसको लेना है, इसका रेफरेंस दिया, इसको सेलेक्ट किया, इसका रेफरेंस दे दिया, इसको सेलेक्ट किया, इसका रेफरेंस दे दिया। और देखेंगे कितना क्विक जो है और अच्छा वो ईजियर रहता है। अब हमें कीबोर्ड ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है हार्डली, क्योंकि अगर तो हमारी फिक्स्ड हैं डायमेंशंस तो बिल्कुल ही हमें कीबोर्ड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए ये सारी वॉल्स, मेरे ख्याल ये वॉल है, वो विंडो है, ये वॉल हो गई, ये वॉल हो गई। और हमने चंद एक मिनटों में हमने इसका स्ट्रक्चर जो है वो आप देखेंगे कि हमने कितनी जल्दी इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, जो कि मैं समझता हूँ कि इतना नहीं है, वो भी बड़ा ईजियर तरीका उसका मैं आपको बताऊँगा। अब ये विंडो है, तो विंडो लेट्स से कि हमने विंडो को नीचे से 2.5 फुट 2 फुट 6 इंच उठाना है, तो हम 2 फुट 6 इंच लिखेंगे इधर, और ये 2 फुट 6 इंच हो गई। और जो इसकी टॉप है वो हम कहते हैं कि फ्लोर से लेट्स से 7 फुट पे है, तो हम 7 फुट लिखेंगे। तो ये 7 फुट पे आ गई। 7 फुट पे हम यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमने इसको यहाँ से ऊपर बीम को यानी कि क्लोज़ कर लिया। अब जब ये बन गया तो आगे और भी आसानी हमें। अब हमारे पास एक रेफरेंस आ गया, हमने क्या करना है, यहाँ से लेना है पॉइंट, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। हम इस पे आ जाएंगे, ये बताएगा कि आप उसके पैरेलल आए हैं, यहाँ से यहाँ ड्रॉ करें और इसको इधर से स्ट्रेच करेंगे तो हमने इसके साथ जोड़ दिया। इसको हमने ये रेफरेंस पॉइंट दे दिया, ये जो दूसरी विंडो का, तो ये बहुत इजी होता जाएगा। ये इसका अगर हमने ये भी 2 फुट 6 इंच उठाई हुई है, ये भी हमने उठाई हुई है, तो वो बहुत आसानी से होती चली जाएगी। आप देखेंगे ये कितनी क्विकली ये होता गया। अच्छा, इसी तरह से जो नीचे से हमने वो रेफरेंस दिया, इसी तरह से यहाँ से अब हम रेफरेंस ले लेते हैं। ये है तो हम देखते हैं कि यहाँ ये सीध स्ट्रेट ये आ रहा है, इसी की लाइन में हमने यहाँ लेना है और हमने ये कर लेना है। इसी तरह से हमने यहाँ से ये रेफरेंस लेके ये लाइन लेनी है, इधर से हमने इसको ले लिया और अब हम देखते हैं कि हम इसको लेट्स से कि हम इसको यहाँ तक ले जाना चाहते हैं, तो हम इसको एंड तक ले गए। अब हमारे पास एक रबर टूल है। ये रबर टूल बड़ा मज़ेदार टूल है, इससे हम बड़े आराम से जो इसकी एक्स्ट्रा लाइनें हैं वो हम ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन विजुअली देखने के तौर पे हमें ये ज़्यादा आसानी है। मैं आपको बेसिकली दिखाना ये चाहता कि कितनी क्विकली हमारी ये साइड तैयार होगी। इसी तरह से दूसरी भी बहुत ही आसानी से हम तैयार कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह से हम
इधर का भी यही तरीकाकार कर लेंगे। ठीक है, ये अब हम इसकी क्लीनिंग अप कर सकते हैं। अब ये हमारा दरवाज़ा है किचन का, ये जो है पहले हम इसके पिछले विंडोज़ जो हैं वो कर लें। इधर भी हमें रेफरेंस चाहिए। ये देखिए यहाँ तक आ गया, ये हमें रेफरेंस मिल गया। नीचे वाले का विंडो सिल का ये यहाँ से हमने, ये यहाँ से कहीं से भी आप ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये लिया तो हमें ये रेफरेंस भी मिल गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको एक्सट्रूड करना है। यहाँ से इसको पकड़ें और इसको यहाँ तक लें, इसको पकड़ें, ऐसे कर लें। या हमने जिस तरह वो, मैं आपको दोनों तरीके बताना चाह रहा हूँ। इससे हम इसको यहाँ तक भी ले जा सकते हैं और फिर इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब जिस तरह भी हम ड्रैग करना चाहें। तो बड़ी डिफरेंट टेक्निक से जो जो आप काम करेंगे तो आप अपनी डेवलप करते जाएंगे। डिफरेंट तरीके जो आसान लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला हमने उठाना है इस लेवल को इसके मुताबिक और इसको इसके मुताबिक, और वो हमने लेनी है लाइन इसके मुताबिक। इसको रेफरेंस लेके हम यहाँ ले लें। आप देखेंगे ये लाइन आ गई, तो फिर हम इसको ऐसे कर लेंगे। जब ये कर लेंगे तो इसको भी हम इसमें एक्सट्रूड कर लेंगे और इससे हम ये कर लिया। और इसी के रेफरेंस से हमने ये लाइन ले ली, यानी कि ये अगर आप देखें तो यहाँ आ रही है। ये हो गया, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारा यहाँ पर इरेज कर लें। इसको भी इरेज कर लें। ये हम लेंगे तो ये आ गया और यहीं से हमने रेफरेंस लिया। ये तो ये हमारा, क्योंकि ये डोर है तो ये सिर्फ ऊपर से ही आएगा। तो ये हमारा वॉल्स सब तैयार हो गई। ठीक है जी। ये रह गई एक, उसको इसका रेफरेंस देना और ये ऊपर तक जाएगी क्योंकि ये स्टेयरकेस की है, तो हम इसको ऊपर से बंद नहीं करेंगे। तो ये हमारा दीवारें बन गई। अब क्या रह गया है जी, अब हमारा इंटीरियर है वो हम लेटर देखेंगे, लेकिन अभी हमने ये वॉल्स देखें कितनी जल्दी बना ली। तो आज का ट्यूटोरियल हमारा इतना है, अगले में हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो